करीब 10 साल पहले मैंने एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जो भी बोलूँगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने किया होगा कि एक गाना गाया और रिकॉर्ड कर लिया, फिर सुना और फ़ोन तोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला कि मुझे इम्प्रूव तो करना है स्पोकन इंग्लिश। सबको ये भी बोलते थे मिरर के सामने बोलो, मिरर के सामने बोलो, तो मैं भी मिरर के सामने बोल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, उससे एक तरह का डॉक्यूमेंट्री भी बन जाएगा मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। वो तो एक्चुअली मैंने कभी पलट के देखा नहीं यार, किससे टाइम होता है उतना पलट पलट के सुनने का, लेकिन मैंने ये सोचा था। तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लेकिन उसी टाइम पे जब मैंने सुना तब मुझे बहुत सारी चीज़ें से पता चले जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसे पहला चीज़ तो ये था कि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। होता है ना, ऐसे धीरे धीरे डर डर के बोलने की आदत होती है हमारी। अभी क्यों है वो, तुमने कभी बोला ही नहीं है, तुम कभी इंग्लिश में बात ही नहीं करते, तो वो डर तो रहेगा ना कि कोई सुन ले, क्या हो जाए, ये हो जाए। वो सारे इनसिक्योरिटीज़, अंडर कॉन्फिडेंस सारे तुम्हारे सरफेस पे आने लगेंगे। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार मैं इतना धीरे धीरे, इतना डर डर के क्यों बोल रहा हूँ। वही मेरे दोस्त की बात याद आई कि आशीष तुम बहुत धीरे बोलते हो। और दूसरा चीज़ ये था कि मैं बार बार में यू नो, बट और ये सारे कनेक्टर्स एंड मैं जब भी सोचना है कुछ घुसा दो बीच में, तो ये सारे चीज़ ना मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आते अगर मैं खुद की बात नहीं सुनता तो। और अभी भी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होने का सबसे बड़ा कारण कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि मैंने TEDx टॉक इंग्लिश में दे रखा है। Sorry, ladies and gentlemen, that choice doesn't even exist. जो कि पूरा दुनिया के लिए ओपन है, और मेरे सामने ऑडियंस भी कम से कम 200 लोग के थे। तो उस तक पॉइंट तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज भी मैं जो भी पॉडकास्ट भी अगर इंग्लिश में बनाता हूँ तो मैं खुद से तो सुनता हूँ ना, ऐसे तो नहीं कुछ भी बोल दिया और सीधा अपलोड कर दिया, कोई गड़बड़ आ गए तो केस पड़ जाएंगे मुझ पर। तो उसकी वजह से मैं अपने आप को मॉनिटर कर पाता हूँ। लेकिन बात यह है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये यूट्यूब चैनल से स्टार्ट नहीं हुआ था खुद को मॉनिटर करना। मैंने पहले से ही अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 3 साल तक मैंने ये किया तो मैं खुद से कितने सारे गलतियों और लिमिटेशंस को हटाते गया कि ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं इतना लो बोलूँगा तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा वॉल्यूम इम्प्रूव करूँगा। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मैं तो ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ और अपने आप को मॉनिटर भी कर रहा हूँ। तो ये एक रीज़न है कि मेरा थोड़ा ओवर है, जो कि तुम्हें उतना रीच करने का ज़रूरत नहीं है अगर तुम बस अपना करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो। तो ये फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज भी अपने आर्ट ऑफ स्पीकिंग स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि तुम्हें कम से कम 20 मिनट तक तो बोलना है ही। वो फर्स्ट पार्ट है, जो भी इम्प्रूव करना है वो करना पड़ेगा। दूसरा, उसे रिकॉर्ड करके उसे सुनना भी है, क्योंकि तुम्हें अपना खुद का लिमिटेशन और प्रॉब्लम पता रहना चाहिए। वो मैं तो एज अ टीचर तुम्हें बता दूंगा कि हाँ भाई XYZ तुम इस पर काम करो, लेकिन वही बात है ना, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो मैंने तो बता दिया, लेकिन मैंने वो क्यों बताया, तुम्हें दिखना भी तो चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपना रिकॉर्डिंग सुनना होगा। और ये सबसे बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस का भी रीज़न होता है। जैसे विजुअली हम कैसे दिख रहे हैं, इसकी वजह से बहुत अंडर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे तुम अगर खड़े हो 10 लोगों के सामने, 10 लोग तुम्हें देखेंगे ही। अगर तुम बात कर रहे हो और तुम्हें वो सुनना चाहते हैं तो वो तुम्हें देखेंगे। उस टाइम पे इंसान का दिमाग में कंटिन्यूसली ये बात चलता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, यही सब दिखता है। उनके दिमाग में यही सब चलता है। तो इससे क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंस, आधा दिमाग तुम्हारा वहीं पे इन्वेस्टेड है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ विजुअली। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो मिरर के सामने होना चाहिए। तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे, इससे आता है कि तुम्हें नहीं पता तुम कैसे दिख रहे हो। तो जब तुम्हें नहीं पता होता तो तुम नेगेटिव ही सोचते हो। तो तुम मिरर के सामने देख लो ना यार, हाँ मैं जब बात करता हूँ तो मैं ऐसे दिखता हूँ, तो फिर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर तो भाई जितने भी मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स हैं तो दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स होने चाहिए। और जितने लोग भी, मतलब जैसे अब बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा दिखता है, मॉडल तो नहीं है ना मतलब वो ऐसा तो नहीं है टॉम क्रूज जैसा दिखता है, तो फिर तो वो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आना चाहिए, है ना। तो दिखने से मतलब नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा दिखता हूँ। अब मेरे को लोग देख रहे हैं तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें वही दिख रहा होगा जो मुझे पता है। तो इसलिए मिरर के सामने तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बचपन से ये एक और प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी का, सब बोलते अबे आईना क्यों देख रहा है, आईना, अबे क्या प्रॉब्लम है, आईना देख रहा है तो उसे पता होना चाहिए वो कैसा दिखता है।
तो आईना, अब वो अलग बात है कि दिन भर आईना ही को निहार रहे हो, लेकिन अलग बात है समझे, सबका एक बैलेंस होता है। तो जिस तरह से तुम्हें जब ये पता होता है कि तुम कैसे दिख रहे हो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसी तरह तुम्हें जब ये पता होता है कि तुम कैसे साउंड करते हो, तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो रिकॉर्डिंग सुनने से वो भी इम्प्रूव होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इन जनरल। तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ जो मैंने बताया ना, उसमें बस बोलना हो रहा है, जो कि जो जो मैं क्या बोलूँ, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड टू टीच यू एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, पर फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि उन्हें लगता है। उन्हें खुद ने, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें बोल रहे हैं बेटा तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उससे इंग्लिश इंप्रूव होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद किया है। मोस्ट लाइकली उन्हें किसी फलाने ने बोला होगा कि हाँ बेटा ऐसे करोगे तो हो जाएगा, वो आके तुम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसका सेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने खुद किया, मेरा रिज़ल्ट तुम खुद ही देख सकते हो, मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है, पिछले 3 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मतलब 100-200 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो मैं ये इम्प्रूवमेंट हर बार देखता हूँ। और मेरा कोर्स पेड है, तुमने देखा होगा, उसमें बहुत सारे चीज़ हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग के नाम से, लेकिन मैं ये फ्री का भी लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्स को तो तुम्हें अल्टीमेटली ये करना है। उसमें बहुत सारे चीज़ हैं कि मतलब आई कांटेक्ट कैसे करना है, तुम्हें क्राउड से कैसे बात करना है, इंटरव्यू में किस तरह से जवाब देना है, बहुत सारी चीज़ हैं जो कि मतलब 100% तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये सारे बेसिक चीज़ है कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। समझ में आया? मैं ये नहीं चाहता जैसे वो लड़का 1 साल से अपने दोस्त से डेली बात कर रहा है इंग्लिश में, लेकिन इम्प्रूवमेंट उतना हुआ नहीं जितना हो सकता था। मैं ये नहीं चाहता कि तुम गलत डायरेक्शन में भागते रहो। बस भागना भी ज़रूरी, मतलब बस भागना भी सफिशिएंट नहीं होता ना, कई बार डायरेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। तुम्हें वहाँ भागना था, तुम वहाँ भागने लगे, फिर जाके तुम लेफ्ट टर्न लोगे तो तुमने अपना टाइम वेस्ट किया ना। तो इसीलिए बोलना तो है ही, उसे रिकॉर्ड भी करना है, सुनना भी है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है, और ये बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करना होगा तुम्हें। बस आर्ट ऑफ स्पीकिंग के कोर्स से ये हो जाता है कि तुम्हारा वो ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उसमें तुम्हारे रिकॉर्डिंग्स को खुद ही सुन रहा हूँ और फिर मैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर तुम फुल प्लान अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका एक शॉर्टर वर्जन भी है जिसमें मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें सारे मटेरियल मिल जाएंगे। चलो छोड़ो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तुम देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें अपने इंग्लिश को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मानते हो ना भाई, इम्पोर्टेंस बहुत है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से करते हैं जहाँ पे तुम्हारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किस चीज़ के बारे में बात करें, कितने देर तक बात करें, ये सारे चीज़ तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे होंगे, तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस चीज़ के बारे में बात करें, हमें पता ही नहीं है। भाई तुम कुछ भी बात कर सकते हो। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट पे फोकस मत करो, तुम कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बन रहे हो, तुम पॉडकास्ट नहीं चला रहे हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा थ्रोट काम करना चाहिए इंग्लिश में कम से कम 20 मिनट हर रोज़। अगर वो है तो तुम्हारा कंफर्ट बढ़ते जाएगा। तुम कुछ भी बात करो ना यार, स्टोरी के बारे में बात करो, तुम अपने पढ़ाई के बारे में बात करो, इंग्लिश में होना चाहिए बस।